नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। स्थानीय निकाय चुनाव की हम बात करते हैं तो हम गौतम बुद्ध नगर के ही एक हिस्से में आ चुके हैं। जी हां, पीछे मैं आपको दिखा दूं, यही है वो नगर पंचायत बिलासपुर गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में, और ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच का ये हिस्सा है। ग्रेटर नोएडा में ही ये अधिसूचित की गई है। एक्सटेंडेड जो ज़मीन है वो ग्रेटर नोएडा की है ये, लेकिन ये पूरी जो यूँ कहिए पूरी जो सिस्टम है वो ग्रामीण सिस्टम है, इसलिए इसे नगर पंचायत ही माना गया है और इसमें अभी चुनाव भी होना है। हम आपको अंदर लिए चलेंगे, वहाँ बताएंगे कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं, स्थानीय मसले क्या हैं, किन नेताओं ने क्या क्या किया, किन्होंने वादे करके कोई काम नहीं किया, क्या वाकई में वाल्मीकि बस्ती बहुत बेहतर हो सकी, या फिर स्थानीय लोगों को पानी की समस्या खत्म हुई, उनकी स्वास्थ्य की समस्या खत्म हुई, या उनके और भी बहुत फ़ायदे उनको मिले हैं या नहीं मिले हैं। हम अंदर चलेंगे और फिर आपको बताएंगे कि अगर स्थानीय स्तर पे स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं। अब हम आ चुके हैं ऐसी बस्ती में जिसे हम दलित बस्ती कहते हैं, वाल्मीकि बस्ती कहते हैं, और इस वक्त मैं जहां हूं शायद यहां रिपोर्टर्स नहीं आ पाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि मैं आपको वो ग्राउंड रियलिटी दिखाऊं जिसे आप देखकर ये समझेंगे कि वाकई में अगर स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है तो उसमें स्थानीय जनता की भागीदारी के साथ साथ उनके विकास को लेकर जो चर्चाएं होती है, क्या वाकई में उनकी बातें सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है। तो आज मैं आपको वहाँ लेकर आ गया हूँ। मेरे पीछे आपको दिखा दूं कि सबसे ज़्यादा जो चर्चा में बातें रही है कि प्रधानमंत्री आवासीय योजनाओं की, तो ये हिस्सा है मेरे लेफ्ट में, आप देख रहे होंगे छत के ऊपर जो है वो पॉलीथीन डाली गई है, और इसके पीछे भी जाएंगे तो ये वाल्मीकि बस्ती का, इसलिए हम चर्चा कर देते हैं कि इन लोगों के लिए खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत बातें कही गई। जब मायावती की सरकार हुआ करती थी तो उस वक्त कहा गया कि दलितों के बस्तियों में सबसे ज़्यादा खर्चे होने चाहिए, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होने चाहिए। पानी की भी हम चर्चा कर लेंगे कि पानी यहाँ पीने के लिए जो आपको ट्यूबवेल ज़रूर नज़र आ रहा है, यही एक प्रॉपर सिस्टम है। लेकिन जिस हिस्से में मैं खड़ा हूँ ये ग्रेटर नोएडा का हिस्सा है। ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित इलाके में से ये हिस्सा है। ग्रेटर नोएडा के बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग को आप देखते होंगे तो सोचते होंगे कि वाकई गांव में रहने वाले लोग भी बहुत खूबसूरत तरीके से रहते होंगे, और लेकिन हकीकत पूरी तरह से उलट है। घनश्याम जी से पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। घनश्याम जी पत्रकार हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, इन्होंने कई अच्छी स्टोरी की है। घनश्याम जी, क्योंकि हम पत्रकारिता में देखते हैं कि हम लोग वो स्टोरी नहीं कर पाते हैं या ग्राउंड रियलिटी से काफ़ी दूर रह जाते हैं। यहाँ मारामारी बहुत दूसरे तरीके का है। ग्रेटर नोएडा का हिस्सा होने के बावजूद ग्रेटर नोएडा जैसा ये हिस्सा दिखता नहीं। ये क्षेत्र जो है बिलासपुर नगर पंचायत 1930 में इसका गठन हुआ था। 93 वर्ष हो गया। अच्छा। लेकिन आज तक यहाँ पे शुद्ध पेयजल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज से 22 वर्ष पहले जो है टंकी का निर्माण हुआ 68 लाख रुपए से, लेकिन एक बूंद जो है पानी की जो है सप्लाई नहीं हो सकी। अच्छा। आज तक यहाँ पे सीवर लाइन नहीं है, विभिन्न नहीं है। ये जो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में ये हाईटेक सिटी और सदर तहसील का एकमात्र कस्बा है, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना जो पात्र हैं उनको जो है लाभ नहीं मिल पाया। आज भी यहाँ कच्ची जो है दीवारें, पन्नी डाल के, छप्पर डाल के लोग रह रहे हैं, कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। आज तक उन्हें जो है इस काबिल नहीं समझा गया कि उनको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है लाभ जो है दिया जा सके। चलिए, मैं फिर आपको आपके बीच में आपको मेरे पीछे जो भीड़ आपको दिख रही होगी ये स्थानीय लोग हैं, कहीं से इकट्ठा नहीं किए गए हैं, और ज़रा उनके बारे में सुन लेते हैं, उन्हीं से सुनते हैं। क्योंकि जब उनकी दर्द की बात करें तो महिलाओं को आप देख रहे होंगे बड़े इंतजार कर रही थी कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, क्योंकि पुरुषों के साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर किन्हीं को परेशानी होती है तो महिला होती हैं, जिन्हें घर भी चलाना है और घर में हर व्यवस्थाओं का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं उनसे बात करता हूं कि अभी चाचा जी आप जरा इधर आइए, आप इधर आइए। हाँ, आप इधर आइए। आप ही की तो चर्चा हो रही थी कि आप बताएंगे कि क्या हुआ, कितने साल से आप जो हैं वो। देखो जी, मेरा ये देख लो मकान पड़ा हुआ आज तक नहीं है। मेरा नंबर सबसे पहले आया और मेरा काट दिया गया। मैंने कई दफे जो बाहर के आते हैं लिखने वाले पैसा उन्हें दिए, 2,000 लेके और मेरे खा गए। यहाँ के लोगों ने कटवाया मेरा नाम, एक जगह 5,000 लेके तो उसके कट गया मेरा नाम। 4 दफे फार्म भरा, 4 दफे कटवा दिया। अभी जब चुनाव है तो आपके पार्षद से आप कुछ पूछेंगे, जो कैंडिडेट होगा, कि भाई हमारे लिए काम तुम क्या करोगे? तो जामे थे यहाँ पे वो, जब तो पूछूं तो सवाल क्या तुमने करा मेरे साथ में, बंगी के साथ में क्या कर रहे तुम यहाँ पे? पानी इतना भर गया तो हमने सुनी हमारे यहाँ ये पानी भरता है? इतना पानी पूछ लो, मैं अकेले किसी और से पूछ लो, कोई आदमी कह देगा पानी इतना भरता है यहाँ, इतना पानी। और नहीं तो आप मुझे पता दे जाओ, जब पानी हो ना बारिश, जब आपको बता दूंगा, आ जाओ जी 1 मिनट के लिए।
तो सिर्फ आप ही के साथ है या स्थानीय पूरी बस्ती ये वहाँ से वहाँ तक, पूरे? यहाँ से वो पली सड़क जा रही है ना, वहाँ से वहाँ तक है, ऐसा नहीं। हाँ पूरा। चले मैं महिलाओं से बात करूँ कि भाई करो। आप लोगों को पेंशन वगैरह मिलता है, राशन वाशन मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन तो मिलता है वैसे यहाँ पे। अच्छा, पेंशन मिल रहा है क्या? पेंशन वेंशन कुछ नहीं है। किस में मिलता है? पानी बिजली बिजली क्या कैसी सुविधा है? बस ऐसे ये आती है, कभी नहीं आती है, कभी कभी ऐसा भी होता है। परेशानी किस तरह की ज्यादा आपने? परेशानी तो हमें मकान की ज़्यादा है। अच्छा, मकान की उन्होंने हाँ, नीचे मकान पड़ा हुआ हमारा, सारा फटा हुआ पड़ा है, सारा उधड़ा हुआ पड़ा है। तो पैसे वैसे कुछ सरकार कुछ ने- नहीं है जी हमारे पास, नहीं जी। तो 1 साल हो गई जी, पेंशन का सब काम करवाए हुए, अब अभी तक साल भर में आई ना, पेंशन ही ना आई, नहीं आई। नहीं आई। बताओ, एक बच्चा मेरा, वो भी नौकरी ना उसकी, वैसी मेहनत मजदूरी करे, बहुत मुश्किल से हम घर चला रहा। घर चला रहे हैं। तो आपने शिकायत किसी से की कि भाई हमारे सु पेंशन करे कौन सुने हैं, बहुत करी सी बात, कोई ना सुने। शिकायत करी थी? हाँ, कई बार पेंशन भर दिया हमने भी, मम्मी का भी तलक नाम नहीं आया उनका। अच्छा, 3-4 बार और घर के कागज भरवाए थे, वो कैंसिल कर दिए यहाँ से। घर का कैंसिल कर दिया? हाँ जी, वो क्या घर वो पैसे से कुछ मांग रहे थे क्या? नहीं, कुछ नहीं मांग रहे, वो कह रहे थे कैंसिल हो गया, नंबर भी आ गया था हमारी मम्मी का, वो नंबर कैंसिल कर दिया उन्होंने। अब तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो फिर वो कहाँ आपने भर के दिया? वो हमने दफ्तर पे दिया था। अच्छा, दफ्तर पे और मम्मी के 5-5 हजार रुपए मांगे हैं अच्छा, दफ्तर वाले पैसे मांगे? के पैसे दो और तुम्हारा मकान के कागज आ जाएंगे। हमारी कड़ी डिब्बान पे रखी है, जब पानी बरसता है तो खटखड़ी करके नहीं, पिन्नी गिर के हमारा तो दुबकते हैं घर हम। गिरा ही पड़ा बिल्कुल ही। अच्छा, आपका घर ही गिर गया? हाँ जी, पिन्नी गिरी पड़ी है, कड़ी सब टूटी पड़ी है। डिब्बान पे देखो घर चल के आप चलो 2 मिनट के लिए। कितनी बार आपने फॉर्म फिलअप 4 बार भर दिया फॉर्म, 3-4 बार भर के नहीं है। पैसे दिए थे कि नहीं दे पाए थे? पैसे हमने दिए, जब पैसा होते तो मकान न बना लेते, अच्छा, अपने घर बना ले। और क्या। तो सरकार से मतलब क्या होता है? पैसे कुछ नहीं, कोई ना करे, यहाँ तो भर भर के ले जाए फार्म और दफ्तर पर जाकर सब कैंसिल हो जाए, गरीब रेखा वाले ने। हमारी भी छठ पकती है जी, हमारे भी घर में पानी भर जाता है, नीचे पड़ा हुआ घर और सारा खंडर हो रहा है। आज जैसे मालदार होते देते तो मकान न बना लेते। लगाने के लिए बताओ, पैसे अगर होते तो फिर बना ही लेती। इसमें लगाने को पैसा नहीं है जी हमारे पास। देखो आप चल के हाँ, दूंगा, तुम्हारे गाटर पटिया हटवा हाँ, गाटर दूंगा। पटिया सब हट जाएगी। हाँ, हमारे गाटर पटिया तो कुछ नहीं हटे। कुछ नहीं हटा। ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हम कहते थे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा सबसे बड़ा कमर्शियल हब है, लेकिन इनके घरों में रोशनी है। सड़क तो जो थोड़ी सी बेहतर सड़क आपको दिख जाएगी दूसरे हिस्से में जाएंगे तो, लेकिन और दूसरी जो गंदगी और तमाम सारी दूसरी जो फैसिलिटी होनी चाहिए। आप लोग इधर आइए, आप यहीं रहते ना, आइए इधर, आइए इधर। हाँ, आ जाओ बच्चों, अरे आप भी आओ। आप क्या करते हो चाचा? मैं कुछ ना, जा कह रहा हो, सुनो तो, अरे सुन तो लो। अरे आप इधर आओ ना, इधर आओ ना। नगर निगम से जुड़े हैं, रिटायर हो गए हैं। अच्छा, रिटायर हो गए, हाँ आप भी यहीं रह रहे हो? जी हाँ, फिलहाल यहीं रह रहे हैं, जैसे भी गुजारा कर रहे हैं। अब परेशानी तो है ही है, पानी की भी है, सड़क टूटी पड़ी है, मकान टूटे पड़े हैं। इनकी आज तक कुछ सुनवाई नहीं है, फार्म वगैरह भर रहे हैं दबा दब। फार्म भरते चले जाते हैं। बाहर 10वें फार्म भरे हैं जी हमने, आज तक सुनवाई। देखो सामने अगर तुम फोटो वोटो खींच के ले जाओ तो ले जाओ, गिरे गिरे। अच्छा, ये मकान, हाँ मकान मकान जरा के मकान को भी दिखा दूं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में जब घर बांटा गया था, मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़े पैमाने पे कहा गया कि तमाम सारी एजेंसीज लगा दी गई थी जब घोषणा की गई, और घोषणा के साथ साथ जो लेटर जो दिए गए थे उनकी बात कर रहे थे। तो बेचारा भारत निर्वाचन आयोग, ये कौन सा कंपार्टमेंट है? ये आपका घर है? जी मेरा है। अच्छा, इसमें गुजारा पिन्नी में डालने करते हैं। अच्छा, पिन्नी डाल रखे? जी हाँ, और देखो उधर देख लो आप, एक बेचारे का, इनका बेचारा पिन्नी डाल गुजारा कर रहे हैं। जबकि चलिए अभी आई कई फार्म भरे हैं, आज तक कुछ सुनवाई नहीं है। अच्छा, फॉर्म भर दिए थे? 10-10 फॉर्म भरे हम दोनों भाइयों ने। 10-10 फॉर्म भर दिए? जी देखो ये हालत है, पिन्नी डाले गुजारा। ये वाल्मीकि बस्ती है। देखिए, जब वोट लेने की बात आती है तो वोट लेने के लिए सारे लोग पहुंचते हैं। अच्छा बताइए कि जब मायावती की सरकार थी उस वक्त भी आप लोगों को कुछ मिला था कि नहीं? नहीं, हमें कुछ ना सबसे मिला। ज्यादा हाँ पैसे दिए गए, सबसे ज्यादा खर्च। अजय हमारा कहीं सुनवाई नहीं है। हाँ, ये रखे डिब्बा पे रखी है, देखो वो कड़ी। जब बादल तड़तड़ाते हैं तो मेरा मकान देखो छत पे। राहुल जी जरा नजदीक आइए। राहुल जी जरा नजदीक आइए। देखिए, एक गरीब व्यक्ति के भगवान भी अपने बहुत व्यवस्था में बने हुए हैं। और इसके फार्म में भर, कभी भी गिर सकता है नहीं? ये पानी जैसे बाहर बरसता है से अंदर बरसता है ऐसे पानी। 2 दफे गिर गई? 2 दफे छत गिर गई सर। हाँ, यानी 2 बार छत गिर गई है। और आप सोच सकते हैं कि तब भी इनको
प्रधानमंत्री आवास योजना से एक पैसा नहीं मिला, 10 बार फॉर्म। हाँ अच्छे के घर टूटे, अच्छे के यहाँ बिलासपुर में, अच्छा, और हमारा नहीं बना। देखो आप, ये सब हमारे, इनके सबके ये सब गिरे हुए हैं, ये कभी सब गिरे हुए हैं। ये इनके सब ये गार्ड पट्टियां पड़ी हुई हैं, ये सब चक्के सभी हुए गिरने के हैं। चक्कर में। सब ऐसे ही कितनी बार सुनवाई ना होती, आजा में फिर उसके बाद कोई सुनवाई ना होती, मांगे, लाओ 5,000 पैसे मांगे। पैसे मांगे यहाँ भी आके। हाँ, मैं एक चीज़ और दिखा दूं कि बड़े भगवान को बहुत बड़ी उम्मीद के साथ उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। सोच सकते हैं कि भगवान का ही आशीर्वाद है कि कभी भी गिर सकता है, और पूजा पाठ में ही यकीन है, और वाकई में किसी तरह से ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। कि सरकार का आशीर्वाद तो नहीं है, सरकार का अगर आशीर्वाद होता तो ये पॉलिसी ऊपर नहीं होती। और अभी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक रुपये दिए जा रहे हैं, जिनके नहीं बने हैं वो रिपेयर किए जा रहे हैं। अब यहाँ से जानकारी हमें ये मिल रही है कि जो दलित बस्ती है वहाँ उस तरीके से फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। देख लिया, अगर आपको क्या परेशानी क्या है, या इधर आइए, आप बताइए, आपका नाम क्या है? सोनम। सोनम, क्या परेशानी क्या, आपको भी यही परेशानी है? हाँ, मकान की चद्दर पड़ी हुई है हमारे। चद्दर पड़ी हुई है। हाँ, कई बार फार्म भरा है पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। 3-4 बार भरा हुआ है। 3-4 बार फॉर्म भर दिया? हाँ जी, इन्होंने भी 3-4। जहाँ जिधर जाएंगे परेशानी यही है कि स्थानीय प्रशासन यहाँ से 70 किलोमीटर या 60 किलोमीटर के आसपास जो है डीएम बैठते हैं, और एसडीएम तो आसपास ही बैठते हैं। आपको भी कुछ परेशानी हुई? जी, आप जहाँ पे खड़े हुए थे नीम के पेड़ के नीचे, वो घर मेरा है, अंदर आप देख सकते हैं। अच्छा, आपकी परेशानी भी वही है? वही है सब, सबकी परेशानी, फॉर्म सब भर चुके हैं, घर किसी नहीं हाँ जी, 3-4 साल हो गए हैं सर भरे हुए। अब आप सोच सकते हैं कि अगर दिल, हाँ मैंने देखा, मैं सिर्फ यही देखना चाहता हूँ कि अगर बारिश आ जाए तो फिर इसमें अंदर पानी घुस जाएगा, फिर इधर भी है, आप किसी भी तरह से रह नहीं सकते। हमारी कोशिश यही थी कि आपको बताऊं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। स्थानीय चुनाव जब होता है तो स्थानीय मुद्दों को लेकर या स्थानीय मसलों को लेकर अपने नेताओं के पास जाते हैं, और उन्हें उम्मीद यही करते हैं कि शायद उनके भविष्य में ये नेता काम आएंगे। लेकिन अगर दलित बस्ती जिसे कहते हैं, जहाँ दलित, क्योंकि वोट बैंक की हम बात करते हैं तो वोट बैंक सबसे ज़्यादा जो है यही, ये वोटर जो हैं एकोमोडेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं। लेकिन आप लोगों के इससे पहले सरकारी जॉब में थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मैं आज से 15 साल पहले सुपरवाइजर था यहाँ का। अच्छा, एक कदीर बदमाश बन गए चेयरमैन। अच्छा, मैंने उससे दबने की कोशिश नहीं की, दबाने की कोशिश की, मैं दबा नहीं। मैंने कि नौकरी छोड़ दूंगा पर तेरी गुलामी नहीं भुगतूंगा। मैंने नौकरी छोड़ दी। अच्छा, नौकरी छोड़ दिया? हाँ, उसने निकाल दिया मुझे, कहीं फंसा था, वो बदमाश था, वो तो गुंडा एक नंबर का उनका। अच्छा, मैंने घर आ दी थी, मुझे फंसा था कहीं ना कहीं, इसलिए नौकरी छोड़ तो दी। जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, क्या मतलब कैसे घर परिवार कैसे चलता है? देखो जी, अपने ये है कि बस्ती है, हाँ, मैंने अपने शुरू ऐसे बना रखे हैं कि सभी लोग मुझे प्यार देते हैं, हिंदू या मुसलमान, सब आपके साथ। पूछ लीजिए आप, मैं तो ऐसे कि नहीं मार रहा, इतना प्यार देते हैं मुझे कि हर आदमी मुझे कुछ कह दूंगा तो मन नहीं करेगा, मैं नहीं। हाँ, चलिए, अच्छी बात कि मैं देख रहा हूँ कि भाई मुर्गे हाँ, ये उसको लिख लो जो राशन कार्ड देता है। हाँ, राशन कार्ड में क्या होता है? मेरे भी बच्चे हैं, उसके मेरे बेटे की बहू हैं, समझ गए, पोते हैं। मेरा एक का नाम नहीं रखा और बाकी सब काट रखे हैं 10 साल से। हाँ, आपने कभी एसडीएम से मिलने की कोशिश की? जी, मैंने एकदम कही तो इसकी माता पर राशन कार्ड, माँ बोली भैया हमें माफ कर दे, हम तेरे साथ ऐसा ना करेंगे। हम चले लौट करके, मैं चल, हम ऐसे आदमी ना माने। जब तक वरिष्ठ अधिकारियों के पास आप नहीं जाएंगे तो ऐसे लोग एक भी सुनी सी, ये कौन सा कम है वरिष्ठ अधिकारी, सिर्फ से वरिष्ठ है ये, पैरे देते हैं ये जाके। गेहूँ आया, अच्छा गेहूँ राशन कर देंगे, इधर खराब बांटेंगे। अच्छा, देख लो आप। चलिए, और भी आपको मेरी एक समस्या और आई। चलिए मैं और आपको लिए ही चलता हूँ, क्योंकि जब ग्राउंड रियलिटी की बात होती है, देखिए, हाँ नहीं, मकान भी बने, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार इस बात को दोहराते हैं कि आपके घर में कुछ काम होना चाहिए। इतना बड़ा बजट दिया जाता है, इतने सालों का बजट, इतने लाखों करोड़ों का बजट दिया जा रहा है। ये देखिए, इधर देख लीजिए एक बार कि कैसे किस तरह से जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ये एनसीआर का हिस्सा है, एनसीआर की हिस्सा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ग्रेटर नोएडा की हम बात करते हैं। हाँ, देख लो, अरे सब टूटा पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि उस शहर में जहाँ सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उस शहर में जहाँ सबसे ज़्यादा विकास होना चाहिए। हाँ, अच्छा, यही है। कुछ नहीं मिला, पैसा वैसा कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। अब क्या करेंगे, कुछ कर रहे हैं? इस बार चुनाव है तो चुनाव में क्या सोचते हैं?
चुनाव में आगे की सोचेंगे, अगले वाले चेयरमैन से बोल के देखेंगे इसके मकान की। फिलहाल अभी कौन आया तो कुछ मिलने तो आया कि नहीं कभी? नहीं, कभी नहीं मिलने आया। अच्छा, जब ये जीत के जाते हैं तब कुछ आप लोग करते हैं आप लोगों के लिए? कुछ नहीं करते जी, कुछ भी नहीं करते, वादे करते हैं। हाँ, बस दौड़ते रहो। जीत जाता है जब फिर नहीं किसी की सुनवाई करते नहीं। अच्छा, हाँ, इधर भी देखिए भाई, जिधर देखिए, मैं जिस बस्ती में हूँ इसे मलिन बस्ती कहते हैं, लेकिन सबसे बदहाल स्थिति ये कि भाई इतने बड़े बजट अगर दिए जाते हैं तो आखिर इनकी समस्याएं कौन कम खत्म करेगा? अच्छा, अभी शौचालय तो सब जगह हो गए ना? नू बोल दी का जिस पूरे बिलासपुर में प्रधानमंत्री बनवा रहा है सबके शौचालय। नगर पंचायती पे बोल दी मेरे घर के लिए भी और शौचालय के लिए भी। नहीं, बड़े खड़े हैं। अरे कोई नहीं, अब टीवी पे तो ये बोल दिया कि 4 मेरे बच्चे भी बाहर जाते हैं, 3 बच्चे हैं मेरे, हम दोनों में भी हैं। मैंने 7 बार फार्म भरा है, नगर पंचायत पे जाके नहीं आ। 7 बार फार्म भर दिया मैंने मकान का। हाँ, लेटरिन का भी और घर का भी मेरी कोई सुनवाई नहीं है। 1.5 साल मैंने चेयरमैन के घर के चक्कर काटे हैं। लास्ट में ये जवाब दिया कि प्रधानमंत्री मकान बनवा रहा तुम्हारे सबके, कि प्रधानमंत्री पैसा देगा। राशन मुझे 3-4 किलो गेहूँ मिलते हैं, 5 किलो चावल मिलते हैं, बस लगा लो। 5 फैमिली, हम 3 बच्चे हैं, मेरे 2 मियाँ बीवी हम हैं, और मेरा घर देख लो। तो मैं देख रहा था कि आओ इधर हो। बारिश होती आप करते क्या हो? पानी भरता है मेरा घर चल। मैं मजदूरी करता हूँ साहब, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ये ना तो हमारी मकान के बारे में सुनवाई होती, ना राशन के बारे में होती। शौचालय तो सबके बन गए यार, सर आंकड़े वकड़े सब। हमारा कोई शौचालय वौचालय नहीं बना, कह दी कि सबके प्रधानमंत्री बनवाएगा। हाँ, प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं, लेकिन हमारा नहीं बनवाया। सबके अकाउंट में डाले पैसे। हमारा कोई शौचालय नहीं बनवाया, नहीं। ये देखो मेरी बच्ची ये बाहर जाती है जंगल में, रात में भी दिन में भी। अरे वाह। मेरा लड़का, बड़ा लड़का मेरा है नहीं यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है जी हमारी। देख लो, कितनी बड़ी है, बारिश होती है पूरा। सिर्फ प्रधानमंत्री आवास से मात्र 70 या 60 किलोमीटर की दूरी पे मैं जहां इस वक्त प्रोग्राम कर रहा हूं, यही डिस्टेंस है। ये छोटी बच्ची ये भी जंगल जाती रात है, में जंगल जाती है, यानी शौचालय के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा बजट दिया गया है और तमाम सारी, आप सोच सकते हैं कि यही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं, यहाँ सारे ऑफिसर्स बैठते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा कमाई होती है प्रदेश को। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आखिर इन लोगों की जिंदगी है या नहीं है? ये कागजों पे या आंकड़ों में जो है वो दिखाने के लिए होता है। ये बच्चे अब रात में जाती होगी, सोच रहे हैं ना कितनी दर्दनाक सिचुएशन होगा। लेटरिन लगे हैं, हम खुद बाहर लेके जाते हैं जंगली लड़की। हाँ, इसको आप भी कुछ कर रही थी, क्या हुआ? हमारा ये घर है, ये देखो। अच्छा, आपका भी घर यही है। आइए, अब आइए घनश्याम जी, अब देख लिया हमने, दर्द बहुत है। हम देख रहे हैं कि आखिर ये अधिकारी, ये नेता, ये राजनेता पूरे जिंदगी को कैसे, आम लोगों की जिंदगी को कैसे तबाह करके रखे हैं और कैसे आंकड़ों के साथ खेलते हैं, वो आप देख लीजिए। देख लिया, बहुत पानी लग रहा है। अब आप पीछे जाएंगे तो और भी दर्दनाक सिचुएशन। अगर बारिश हो जाती है तो कहते हैं कि भाई बारिश में घर के अंदर ही पूरे पानी, देखिए घर के अंदर गड्ढा है और वो पानी चला जाएगा। और इधर पीछे आप और जाएंगे तो और बदतर हालत है। आखिर ये इनका वोट सिर्फ वोट ही है, वोट सिर्फ इनका वोट ही है, और ये वोट देने के लिए बने हैं, काम के लिए नहीं। पन्नी उड़ जाती है, सारा पानी छत से आता है, पीछे दीवार में से पानी आता है, पीछे खेत है। अच्छा, इधर पीछे वाले हिस्से में। मैं देखिए, मैं नीचे जाऊंगा तो ये अंधेरा है, अंधेरा में हम कैमरामैन राहुल जी जरा देखेंगे क्लोजली तो आपको अंदर दिखाएंगे कि वाकई में कैसे, कितने दुखी होकर ये लोग जीवन में जीते हैं और इनके जीने का और इनके जीवन यापन का आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि ये तो स्थानीय लोग हैं, सालों से यही रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हेल्थ के स्कीम हो। अच्छा घनश्याम जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इन लोगों को हेल्थ स्कीम वगैरह जो है सारी सरकार की कुछ मिल पाता है? नहीं, ये लोग जो है आज तक जो है गरीबी रेखा के नीचे में जो है नहीं है। इनको अमीरी जो है कार्ड मिला हुआ है। स्थिति देख लीजिए इनकी अमीरी की है। और जो यहाँ सामर्थ्यवान हैं, जिनके जो है बिल्डिंग है, ट्रैक्टर है, जिनके जो है 50-50 बीघे खेत हैं, उसमें आयुष्मान भारत का जो है योजना का लाभ ले रहे हैं। और इनके जो है आज तक जो है कार्ड भी जो नहीं बने हैं। मैं इस बात पे हंस रहा था कि वैसे लोग जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है उनको बीपीएल कार्ड, बिलो प्रॉपर्टी लाइन जो है वो है, लेकिन जो वाकई में जिनकी हालत इतनी बदतर है, ये सिर्फ एक कस्बे का हिस्सा है या कस्बे का मसला है या तमाम गरीबों की यही हालत होगी? ये जो है
जो लोग सुविधा शुल्क देते हैं वो लोग योजना का लाभ उठाते हैं, और जिनके पास सुविधा शुल्क नहीं है वो योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो ये अधिकारी क्या करते हैं, भजन गाते हैं कि क्या करते हैं वो अधिकारी? ये हाईटेक सिटी है, वहीं हाईटेक सिटी तक जो है घिर के रह गए हैं, सेक्टर तक जो है घिर के रह गए हैं। जहाँ जो है मूल भारत जो है बसता है वहाँ तक अधिकारी भी पहुँच नहीं पा रहे हैं। वो जो है चकाचौंध में ही जो है अपने वहीं तक जो है सिमट के रह गए। ग्रेटर नोएडा तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत। वो लोग वहीं तक सिमट के रह गए हैं, सेक्टर तक जो है वो लोग सेक्टर तक सिमट के रह गए हैं। वो जो है यहाँ तक जो है वो तो आज तक अगर आते तो ये स्थिति न होती। जहाँ पे जो है मलिन बस्ती में शौचालय नहीं है। शौचालय की तो छोड़ दिया, मैं सोच रहा था कि अभी बताइए आंकड़ों में, अगर आंकड़ों में देखेंगे तो हाँ मैं फार्म भरे। अच्छा, फार्म भरे मैंने, पहली बार तो मेरे रद्द कर दिए, फिर एक बार मैंने राजेंद्र स्कूल में भरा, वो आ गया मेरा पटवारी नाप के लेके, सब काम हो गया मेरे। हाँ। और एकदम कैंसिल कर दिया मेरा आते हुए पैसे। ये बोल दिया कि तुम्हारा नहीं है, और मेरे से बोला कि तू जेल जाएगी। जेल जाएगी? क्यों जेल जाएगी? मेरे को बोला है कि जेल जाएगी। सरकारी नौकरी बताइए, मेरे घर वाले खाते पीते बताइए, वो आप देख लीजिए हम कितने खाते पीते हैं। घर का सरकारी नौकरी बताइए इनकी। और ये बोला कि तुम खाते पीते हो, तुम्हें घर की क्या जरूरत है? घर है नहीं, घर की जरूरत ही नहीं है। नहीं है, और बोल रहे कि तुम जेल जाओगी। बस मेरे से ये बोला दफ्तर पर। उसने पैसा नहीं मांगा था क्या? पैसा भी तो मांगा होगा कि भाई पैसा मुझे चाहिए। उनकी समस्या ये है कि पैसे दें हमें, पर मैंने मना कर दिया साहब कि जब हमें सरकार वो हुई तो क्यों देते हैं? हम खुद कर लेते ना अपने आप को। बताओ, इनके लिए सरकारी नौकरी बताइए। तेरा आदमी सरकारी नौकर और खाते पीते घर का रईस आदमी है। तो इनको पैसा नहीं मिलना चाहिए। तो कैसे रईस कैसे होते हैं? मतलब रईस ये बोल घर में रहते हैं क्या? हाँ सर, अभी आप देख लीजिए सर। ये त्रासदी है। मैं बार बार कह रहा था, जिक्र कर रहा था घनश्याम जी, हम लोग जिक्र कर रहे थे अभी कि ग्रेटर नोएडा से कितनी दूरी होगी इसकी शहर से? इसकी सर जो है 15 किलोमीटर मात्र है। 15 किलोमीटर की दूरी। सदर तहसील से 15 किलोमीटर है। सदर तहसील से, हाँ। जिनके पास से कितना होगा? 40 किलोमीटर? ना डीएम ऑफिस से जो 25 किलोमीटर 25 है। किलोमीटर होगा। इसमें रईस जो है गरीब वो होते हैं जिनके पास सुविधा शुल्क होता है। हाँ। और जिनके पास सुविधा शुल्क नहीं होता वो अमीर जो है बना दिए जाते हैं। आंकड़ों में ना कोई नौकरी है हमारे पास, ना और कोई ना नौकरी, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। दोनों लड़के हैं, वो सब दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, ये रिटायर हो गए। आप रिटायर हो चुके हैं? कुछ नहीं है। तो आप जब थे निगम में तो आप तो कुछ करते अपने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए? क्या अच्छा मेरठ में थे? अब क्या आपको देख के दर्द होता होगा कि भाई यहाँ रहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं? हाँ जी, देख के दर्द तो होता ही है। अच्छे जगह है, ये विकलांग लड़की हमारी बच्ची। अच्छा, तो सरकार से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता। सरकार से कुछ मिलता? नहीं जी, कुछ नहीं मिलता। कोई स्कीम कुछ नहीं चल रही? सरकारी स्कीम तो है ना, आपको पेंशन मिल सकता है, नौकरी में पढ़ी लिखी हैं? नहीं। अच्छा, तो पेंशन तो मिल ही सकता था। घर मकान कुछ नहीं है, लड़का मेरा। अच्छा, लड़का भी है? हाँ जी। तो कैसे पालते हैं, क्या करते हैं उसको? कैसे रखते हैं, खिलाते कैसे? माँ बाप ही पाल रहे मेरे। अच्छा, माँ बाप ही कर रहे हैं? हाँ जी। बाबूजी नौकरी तो हमारे भी ना। अच्छा, कुछ नहीं है? नहीं, भी कोई विधवा की पेंशन बस अपने डेरा ठिकाने में काम करिया, झाड़ू लगाइया, बस। हाँ हाँ, चौथी साल है उनको गुजरे हुए, आज तक भी पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ जी, और देखो ये घर देखो, अंदर देखो, आप अंदर चल के देखिए, सारा नीचा पड़ा है बिल्कुल। और देखो जब मैंने ये ऊंचा से ये सीढ़ियाँ लगा ली, पानी ऐसे जाता था तो मेरे नाली में से जाता, नाली नीचे। अब नाली में मैंने इतना बड़ा गोला बना रखा, वैसे ठूसती जब बारिश आती। तो हमारी कोशिश ये थी कि मैं आपको दिखाऊं कि जो ग्रेटर नोएडा जो उत्तर प्रदेश का आर्थिक राजधानी जिसे हम कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई तकरीबन 40,000 करोड़ की कमाई जो है नोएडा से और ग्रेटर नोएडा से है, वो जब उसी के हिस्से में दूसरे हिस्से में चले जाइए तो कैसी कालिमा है वो इस मलिन बस्ती में आने के बाद आपको पता चलेगा। यहाँ लोग रहते तो हैं लेकिन रहने के लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं है उनके पास। पानी की सप्लाई आज भी नहीं है। अथॉरिटी बिल्कुल पास में है। आप देख रहे हैं कि अथॉरिटी को अगर कोई प्रॉपर्टी बेचनी होती है तो सबसे ज़्यादा महंगी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ही प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इन गरीबों की ज़मीनें ली जा चुकी है, इनसे सुविधाएँ ली जा रही है, इनसे साफ़ सफाई का काम करवाया जा रहा है, लेकिन इनके जीवन यापन पे ज़्यादा खर्च नहीं किया जा रहा है। अभी हमारे साथ पत्रकार ही थे जो बता रहे थे कि जिनके पास पॉकेट में सुविधा शुल्क है उनका काम होता है, जिनके पास पैसा नहीं है उनका काम नहीं होता है। और यहाँ सब लोगों के देखने के बाद मुझे यही लगा कि अभी तक सभी राजनीतिक दलों ने वोट लिए हैं, काम के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं है। अब सोच सकते हैं जिसके घर के ऊपर पॉलीथीन लगा है उसको कह रहा है ये खाते पीते घर के हैं, तो आखिर खाते पीते घर होते कैसे,
ये सबसे बड़ा विषय है सोचने के लिए। फिर हम किसी और हिस्से में चलेंगे और बताएंगे आपको कि इस नगर निकाय के चुनाव में स्थानीय लोगों के जहन में क्या सवाल हैं। पहले रोटी, पेट की आग, घर के लिए घर का मसला, अब शरीर के कपड़े, किस तरह के मसले उनके लिए। उनके सामने सिर्फ यही है कि उनकी जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं वो उन्हें मिल जाए। लेकिन देश की राजधानी के हिस्से में सटे हुए हिस्सों में भी अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो हम बहुत दूर जाएंगे तो क्या हमें मिलेगा। कैमरामैन राहुल देव सिंह के साथ मैं सुमन कुमार, TV9 भारत।